नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लाया हूँ जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। यूनिट डिजिट कैसे, इकाई का अंक कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। तो चलिए हम इकाई के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑल कॉम्पिटिशन्स में लगभग ये पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला, उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो चलिए हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लाए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सबसे पहले इकाई हम आप को बताते हैं किस टाइप से होता है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 2869, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, इकाई का अंक है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये वंस, टेंस या यूनिट इसको कहते हैं, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे चलता है। तो अब दिखाइए, आखिरी का जो संख्या है वही हमारा क्या है, इकाई का अंक है। आखिरी का संख्या जो है वही क्या है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट है। क्लियर है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें फर्दर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं संजय सर मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे। देखें अगला यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, जैसे 23, 25, 29 ये क्वेश्चन हमने लिया। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, ऐड करें। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 5, 3, 8, 8, 9, 8, 17 और 2, 3, 6, 7, 77 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक आ गया 7 इकाई का अंक है। अगर एक बच्चा क्या करे, देखो आखिरी का नंबर ही इकाई का अंक कहलाता है, तो वो ऐसे करे 5, 3, 8, 9, 8, 17, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिमिलरली 86 प्लस 23 प्लस 97, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6, 3, 9, 9, 7, 16 का 6। क्लियर है। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। अगला क्वेश्चन ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं, 2896 प्लस 2473 प्लस 874, इकाई का अंक हमें फाइंड करना है। तो इकाई के प्लेस पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है। तो 6, 3, 9, 4, 13, इकाई का नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपने देखा आखिरी का नंबर ही इकाई का संख्या कहलाती है। तो ये क्या आ गई संख्या, इकाई की 3 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन अगर माइनस प्लस के हैं, 286 माइनस 297 प्लस 258, इकाई का अंक इसमें भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है, प्लस का 6 है, माइनस का 7, तो ये फाइनली -1 आ जाएगा। और ये प्लस का नंबर है, तो 8 से -1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 7 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर प्लस माइनस का बन रहा है तो मल्टीप्लाई का भी कोई भी नंबर बन सकता है, ऐसे ही कोई भी नंबर मल्टीप्लाई का भी हो सकता है। चलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, किस टाइप के मल्टीप्लाई के नंबर की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें यहाँ पे 287 इंटू 288 इंटू 289, इसमें इकाई का नंबर हमें फाइंड करना है। इकाई का संख्या 7 8 56, इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 6 से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, 6 9 54, तो इकाई का प्लेस पे कितना आ गया, 4 आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। कहीं कोई डाउट हो जरूर आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया 28, 29, 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34, इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 8 का 9 से गुणा करें, 8 9 72, 72 आ गया। 2 से 1 का गुणा करें, इकाई के प्लेस पर ही गुणा करना है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, तो इकाई के प्लेस पे 2 है, 2 चौके 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इकाई की अंक। और क्वेश्चन लेते हैं, देखें
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2897 इंटू 2856 इंटू 7329 इंटू 5879, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 छंग 42, तो इकाई के प्लेस पे कितना आ गया 2, 2 9 18, इकाई के प्लेस पे कितना आ गया 8, 8 9 72, तो 72 में इकाई का अंक कितना है 2 है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आपको पता चल गया है। तो इकाई के प्लेस पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम कुछ आगे नए क्वेश्चंस लेते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आया होगा ये तरीका, आप समझें। क्वेश्चंस में अगर आप क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट करके सीख सकते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे आपको सिखाते हैं। चलिए ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो ये हम अब स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें मैराथन क्लासेस भी होंगी और स्टार्टिंग से सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या स्टेट में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे ज़रूर कराए जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकतीस इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 38 इंटू 39। आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगी। इकाई के प्लेस पे यहाँ बात हो रही है, तो एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। 5 इंटू इवन नंबर इक्वल टू होता है इकाई का अंक 0, इकाई का अंक ये 0 होता है। अगर 5 को हम सम संख्या से गुणा करें तो इकाई का अंक कैसा आएगा 0 आता है। कैसे थोड़ा करके आपको दिखाते हैं। अगर हम 5 को 2 से गुणा कर दें तो 5 2 सा 10 आ जाता है, तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक कितना 0 हो गया। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 को 20, यहाँ पे कितना आ गया 20, इकाई के प्लेस पे 0 हो गया। 5 को अगर 6 से गुणा कर लें तो 5 6 का 30। फर्दर आपने देखा इकाई का अंक क्या आ रहा है 0। 5 का अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 8 40, इकाई का अंक क्या आ रहा है। इन सभी नंबर्स में एक कॉमन चीज़ क्या आ रही है, अगर हम 5 को इवन नंबर से या सम संख्या से, इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या से अगर गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रही है 0 आ रहा है इकाई का अंक। सम संख्या जानते हैं क्या होती है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके संख्या के किसी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो, 2 4 6 8 हो, वो संख्या क्या होगी सम संख्या कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आगे। ये देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही आपके पसीने छूट जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा इतना मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन विद इन अ सेकंड के भी 10वें हिस्से में ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप पुट क्वेश्चन गेट आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन देखा आप तुरंत इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखें हमने यहाँ पे एक फार्मूला बताया है आपको, ऐसी बेहतरीन ट्रिक है ये। 5 को अगर इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक हमें क्या मिलता है 0, और मल्टीप्लाई में एक बार अगर 0 हमें मिल जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, आगे तक की हमें 0 ही मिलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 यहाँ पे इकाई के प्लेस पे है। कहीं भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 चौको 20, तो हमारा इकाई के प्लेस पे अगर ये 0 आ गया है तो सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई के प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगी। 0 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है। देखिए आपको इतना लंबा क्वेश्चन है और विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन गेट आंसर हो गया। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, विद इन अ सेकेंड आप कर सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ये संख्या है। आप देख रहे हैं इन मल्टीप्लाई किए हुए नंबर्स में 5 और 4 मिल गए, या 5 का 6 से गुणा कर दें हम कहीं भी, तो 5 का अगर हम सम संख्या से एक बार गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। अगर एक बार हमें 0 मिल गया तो हमेशा क्या आएगा, फाइनली अंतिम अंक 0 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस पे हमें आंसर क्या मिल गया, 0। विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन हो गया। कहीं कोई दिक्कत है नहीं? ओके, आगे देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। टू 8 9 इंटू 2 4 3 इंटू 2 9 6 इंटू 5 8 7 इंटू 9 7 3 इंटू 9 4 5। यहाँ पे देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है, इसमें भी यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें सबसे पहले ऐसी कोई सीरीज आती है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो इकाई के अंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 आखिरी का अगर हमने चेक कर लिया, क्या ये सम संख्या कहीं आखिरी में मिलती है, आखिरी में कहीं सम संख्या मिलती है? हाँ मिलती है। कहाँ पे मिल रही है, ये है 5 6 का 30। तो यूनिट प्लेस पे अब कितना आ जाएगा, हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 0। तो इकाई का अंक हमारा हो गया 0। 0 इज द यूनिट प्लेस। क्लियर है? समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। फिफ्टी 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69। इसमें भी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ही हमें निकालना है, इकाई का अंक। तो चलिए इकाई का अंक निकालिए आप। क्या आएगा इकाई का अंक, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक और देखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 के अलावा क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे एक और हम फार्मूला अपनी तरफ से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 को अगर ऑड नंबर से गुणा करें तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही रहेगी। क्लियर है? 5 को हम अगर 1 से गुणा करें तो भी 5 आएगा इकाई का प्लेस। 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, ये भी 5 आएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी इकाई का अंक 5 आएगा। 5 का अगर 7 से गुणा करें 35 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। 5 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करें 45। आपने देखा है इकाई का प्लेस सभी जगह कैसा आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो 5 को अगर हम विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई के प्लेस पे कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो आप देखें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कोई भी सम संख्या नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे 5 आपको मिल गया। विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 से 15, तो यहाँ पे एक बार अगर 5 आ गया है तो किसी भी विषम संख्या से गुणा किया जाए हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। ये इकाई का अंक कितना है, 5 है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर। कहीं कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम आपको फर्दर नया वीडियो बना के समझाएंगे। और चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं।
अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो यहाँ पे बहुत तेज़ चल रहा है या तेज़ पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। वीडियो स्टॉप करने के बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये लाइव वीडियो नहीं है। तो चलिए हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 into 105 into 107 into 109। तो इसमें इकाई का अंक इसमें भी बताना है। इतना लंबा क्वेश्चन आपको देख के एग्जामिनेशन हॉल में पसीने छूट जाते होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन वहाँ सॉल्व करना आसान नहीं है, जो कि मोबाइल से या कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो 5 देख रहे हैं, 5 का यूनिट प्लेस हर जगह पे क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती जो 2 से ना कटें, उसे विषम संख्या कहते हैं। और एक चीज़ आपको बताते हैं, विषम संख्या की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, किसी विषम संख्या को, एक लंबी सी संख्या दी है, किसी विषम संख्या का अंतिम अंक अगर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो संख्या क्या है, विषम संख्या कहलाती है। तो आपने देखा 7 × 5 = 35। अगर एक बार 5 आ गया तो इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 5 ही होगा। तो क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे कुछ पावर्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाते हैं, आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, अब कुछ ऐसी संख्याएं यहाँ पे लेते हैं जिसमें पावर्स के फॉर्म में हो। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, विदिन अ सेकेंड यहाँ पे हो जाएंगे, विदाउट पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर के जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे एसएससी, सीजीएल और प्री और मेंस और यूपीपीएससी, रेलवे, इन सब में पूछे गए क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे साथ साथ में। तो चलिए आगे दिखाते हैं। पावर्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, जैसे ये फार्मूला है 0, 1, 5, 6, इसके ऊपर कोई भी nn मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, कोई भी घातांक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा। थोड़ा सा और हम डिफाइन करते हैं इसको, ध्यान से देखें। यहाँ पे सेम का मतलब क्या है, किस टाइप से होगा, उसको हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आज हम पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम में, जिसमें सब पार्ट है यूनिट डिजिट। यहाँ पे हम 0 to इनफाइनाइट ऐसा क्वेश्चन, 0 to इनफाइनाइट ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक की होंगी। देखिएगा, अगर कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 0 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो इकाई का अंक कैसा होगा, वही होगा, सेम मतलब वही आ जाएगा। सेम एज 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। अब 1 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो 1 आ जाएगा। 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 6 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो इकाई का अंक ये भी 6 ही हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको और हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 1 को हम कितना भी मल्टीप्लाई 1 × 1 × 1 करें इनफाइनाइट तक तो ये 1 ही आ जाता है। सेम एज 5 × 5 × 5 × 5 करेंगे
तो हमेशा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम एज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो हमेशा 6 आएगा। देखिएगा 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, हमेशा क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो ये है फार्मूला जो हमने आपको लिख के दिया है, बेहतरीन फार्मूला है। इसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 1896, इसकी होल पावर 2579। जनरली क्या होगा, ये बच्चे अगर पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी पावर कैसे सॉल्व हो सकती है, कैसे पॉसिबल है इतनी पावर। तो देखिएगा हमने आपको बता दिया है कि 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या आ जाए, इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। क्लियर है, इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 25 की पावर 1734। इसमें भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 की पावर कुछ भी आए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार का प्लेस है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इकाई से मतलब है क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमसे पूछा गया है। 25 सेम एज 25 की पावर 1734 है, तो इकाई के प्लेस पे कितना है, 5 है, दहाई का हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर 5 की पावर 1734 लिख लें तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जैसे 281 उसकी पावर 2169, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाए। इकाई के प्लेस पे 1 है और इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इकाई का नंबर का होल कितनी भी पावर आए वही संख्या होती है, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक सेम ही रहता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में, इसको और कंसाइज फॉर्म में हम क्या करेंगे, 0156 याद रखेंगे। 0156 की पावर कुछ भी आए, कोई भी प्राकृतिक संख्या आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम नंबर रहेगा। अगर 0 की है तो 0 रहेगा, 1 की पावर है तो 1 रहेगा, 5 की पावर है 5 रहेगा, 6 की पावर है तो 6 रहेगा। क्लियर है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा रीप्ले कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो समझ सकते हैं इकाई के अंक को। तो ये हम इकाई का अंक पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे कंप्लीट। ये एक वीडियो में इकाई का अंक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नोट कर लें आप। ये फार्मूला है, इसके ऊपर भी हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 27 की पावर 276 इंटू 2565, इसकी पावर हो जाएगा 1895। इकाई का प्लेस आप कितना देख रहे हैं, 6 है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, यूनिट प्लेस पे 6 है। 6 की पावर कोई भी आए तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 5, इनका कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। 5 की पावर कितना भी आए तो 5 ही आ जाएगा। फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। तो आपने देखा इकाई का प्लेस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपको सिंगल क्वेश्चंस इस टाइप से मिलेंगे तो उनकी कंबाइंड फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। ये अगर आपने नोट कर लिया है, ये सारा फॉर्मूला यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की फार्मूला नोट कर लिया है। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, इसको हटाते हैं। याद रखिएगा इनका यूज़ है
चलिए आगे दिखाते हैं, कुछ फार्मूले देखें। जैसे 9 की पावर अगर इवन नंबर है, 9 की पावर इवन मीन्स सम संख्या है। 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 का पावर अगर सम है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1। सेम एज अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड मतलब विषम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 9 ही रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम ऐसा एक लॉजिक बताएंगे, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। 4 की पावर अगर इवन है, सम संख्या है, 4 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। ये दो फार्मूले यहाँ पे देख रहे हैं। 4 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 4 की पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस हम ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इन्हीं फार्मूले को यूज़ करते हुए आगे और पिछले जो क्वेश्चंस हमने फार्मूले लिखवाए हैं उन पर भी क्वेश्चंस देंगे। तो क्लियरली यहाँ पे ध्यान से देखें, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट डिजिट फिनिश कर देंगे। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 2 7 3 4 6, इसकी पावर है 2 6 9 ले लीजिए, पावर है 2 8 9 7 3 4। इकाई के प्लेस पे यहाँ कितना है? 9 है। इकाई के प्लेस पे 9 है और इन संख्याओं का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। इकाई के अगर इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 9 की पावर अगर आ जाए 2 8 9 7 3 4। इस क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 1 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे हमने फार्मूला आपको लिख के दिया है। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली 9 की पावर अगर सम संख्या ये दी गई है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 यूनिट डिजिट। क्लियर है? सेम एज अगर हम ले लेते हैं 4 की पावर 1 6 3 4 7, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 की पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसी है? विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है 4 की पावर तो वही अंक आ जाता है। यहाँ भी अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो वही अंक आ जाता है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है चलिए हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताते हैं। क्वेश्चन अभी दूसरे लेते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दें। चलिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। ये फार्मूले हैं यहाँ पे। चार की पावर ये दे रखा है तो आंसर यहाँ पे 4 आ गया। देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या, देखिए इन फार्मूलों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इस कंप्लीट सॉल्यूशन को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको समझ लेते हैं, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, अगर 4 की पावर हम 2 रखें तो 4 को 16, इकाई के प्लेस पे 6 आ जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या है तो 4 की पावर 1 रखें तो 4 ही रह गया। क्लियर है?
ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 की पावर अगर 2 रख लें तो 9 9 81 81 1 हो जाएगा। 9 की पावर अगर 1 है तो सेम अंक रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया ये टेक्निक है। आगे क्वेश्चंस देख लीजिए। और 7 3 4 इसकी पावर 7 8 6 तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर यूनिट प्लेस पे 4 है। 4 की पावर एक ऐसा दिया है विषम दिया है, सॉरी सम दिया है, तो इवन नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दिस इज द यूनिट डिजिट। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 3 9 इसकी पावर 2 8 7 9 7 3 इकाई का अंक हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चंस में भी यूनिट प्लेस पे 9 है तो 9 की पावर ये कैसी दी है विषम संख्या दी है। तो 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम है तो 9 ही रहेगा। ठीक है, विषम है तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 4 की पावर 9 7 3 2 9 तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा। इकाई के प्लेस पे है 4, 4 की पावर कितना दिया है विषम संख्या दी है तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। तो चले आगे हम दिखाते हैं आपको और क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने ले लिया 2 4 6 की पावर 9 7 3 प्लस 1 5 4 की पावर 7 3 9 6 प्लस 1 8 7 इसकी पावर 7 9 इसकी पावर 1 8 6 3 ये इकाई का अंक इसमें भी निकालना है। इकाई का अंक क्या आएगा देखें ज़रा। इकाई के प्लेस पे यहाँ पे है 6 तो 6 की पावर कुछ भी हो तो आंसर आता है 6 ही इकाई के प्लेस पे। यहाँ पे 4 की पावर अगर दे रखा है आपने सम संख्या तो इकाई के प्लेस पे भी 6 आ जाएगा। प्लस 9 की पावर अगर क्या है ऑड नंबर है तो 9 ही आ जाएगा। यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। 6 6 12 2 आ गया 9 2 11 तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। इकाई के प्लेस पे 1 हो जाएगा। या आप ऐसे कर लें 6 6 12 9 21 तो इकाई का प्लेस वही रहेगा। तो देखिए इस तरफ के काफ़ी कठिन क्वेश्चंस भी पूछे है। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल अलग अलग, हमने क्या किया इसको कंबाइंड फॉर्म में ये क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो ये कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन क्या हो जाएगा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्जामिनर रेयरली क्वेश्चंस बना सकता है इस टाइप के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू 7 3 9 की पावर 1 8 5 6 प्लस 2 4 की पावर 2 3 4 5 प्लस 1 6 की पावर 1 8 9 6 प्लस 31 की पावर 86 प्लस 25 की पावर 967। इस टाइप से काफ़ी देखिए लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे हो गया तो भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 की पावर सम संख्या है, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। यहाँ 4 की पावर कैसी है विषम है तो ये संख्या 4 ही हो जाएगी।
6 की पावर कैसा है, सम है, सॉरी सम विषम से कोई लेना देना नहीं होता है, तो 6 की पावर कितनी भी आए 6 ही रहेगा, और 1 की पावर कितनी भी आए 1 ही रहेगा, और 5 की पावर कितनी भी आए 5 ही रहेगा। तो 4 1 5, 5 6 5 11, 1 12, 12 5 17। तो इकाई के प्लेस पे आपने देखा कितना आ गया, 7 आ गया। तो यही इसका यूनिट डिजिट है। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस और होंगे। अभी तक आपने देखा यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमारे पास डिजिट बचती है 2 3 7 8। इस पे जो तरीका अप्लाई होगा वो सेम मेथड अप्लाई होगा, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अगर आपने एक के बारे में यहाँ पे सीख लिया तो कंप्लीट आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं और पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इस पे एक ही तरीका अप्लाई होगा। जो सेम मेथड अप्लाई इसके बारे में हमने लिखा है 2 3 7 8। यहाँ से एक और चीज़ बात क्लियर हो जाती है कि अगर एक नंबर आपने सीख लिया तो दूसरा अपने आप देखिए। 2 पैरेलल में यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 240। यहाँ पे एक सेकंड पैरेलल में क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 की पावर 241। कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। एक जगह पे हमने इवन नंबर लिया है, एक जगह ऑड लिया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। यूट्यूब पर अभी ये मेथड किसी ने नहीं पढ़ाया है, बेहतरीन मेथड सिखाते हैं। ये मेरा मेथड है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि 2 की पावर 240 है, 2 की पावर 241 है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या तो सम का क्वेश्चन हो सकता है या विषम का क्वेश्चन हो सकता है। तो सम के बारे में सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं 2 है तो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। तो सेम एज अगर ये भी डिजिट होती तो हम क्या करते, उसका स्क्वायर करते सबसे पहले। क्लियर है ना। तो हमने 2 का स्क्वायर किया, 2 से पावर को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 120। 2 अंदर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 120। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी ये 120 आ जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर कैसी है, हमने आपको पहले ही सिखाया है 4 की पावर अगर ये सम है तो आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आया है। इसको देखें, सबसे पहले 2 की पावर आप विषम देख रहे हैं तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 240 इंटू 2 की पावर 1, बिल्कुल कर सकते हैं हम। आधार अगर बराबर हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। पावर्स ऐड इफ बेसेस आर इक्वल। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करें और पावर का आधा करें, तो 2 का होल स्क्वायर 4, पावर का आधा करें कितना 120 इंटू 2। तो 4 की पावर कैसी आ गई, यहाँ पे सम संख्या है 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2, 6 दूना 12। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उन क्वेश्चंस को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ली, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्टॉप करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चंस लेते हैं। 2 क्वेश्चन कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे फिर से। हमने ले लिया इस बार 3 की पावर 360। दूसरा क्वेश्चन ले लिया 3 की पावर 363। क्लियर है। 3 की पावर यहाँ पे 360 और वहाँ पे 3 की पावर 363। तो ध्यान दें, 3 का स्क्वायर करें, 3 त्रिक को 9 और यहाँ पे आधा कर लें, ये हो जाएगा 180। अब आप देख रहे हैं 9 की पावर कैसी है, सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ाया है। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। 9 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक कितना होता है 9 ही आ जाता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
ये क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 363 विषम संख्या है, तो सबसे पहले हम सम बना लें 3 की पावर 362 इंटू 3 की पावर 1। ऐसा कर सकते हैं, गुणा में घाते क्या होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं, तो आधार हमने दोनों जगह इक्वल कर रखे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, जो कि 363 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो फर्दर हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आधा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, क्लियर, इंटू 3। 9 की पावर यहाँ पे विषम संख्या है तो कितना आ जाएगा, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 ही आ जाएगा, इंटू 3। 9 तियां 27, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम 1 बाई 1 करके सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो चलिए हम इसको भी हटा देते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को दोबारा स्टॉप करने के बाद देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हमने निकाली है ये। इस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली बिना रटे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चारों पे मेथड अप्लाई होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7 की पावर 980। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 5 6 7। ये दोनों ही कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह हम सम ले रहे हैं तो दूसरी जगह विषम ले रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अगर सम ले रहे हैं तो विषम कैसा होगा, अगर विषम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सम कैसे करेंगे। बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको नए नए तरीके से सिखाया जा रहा है। हम एक ही मेथड से आपको चारों चीज़ें सिखा दे रहे हैं, 2 भी, 3 भी, 7 भी, 8 भी। बाकी रट्टा मार है। 9 की पावर अगर सम है तो कितना आता है, 1 आ जाता है। 9 की पावर विषम है तो 9 ही आ जाएगा। 4 की पावर सम है तो 6 आता है। 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही आ जाएगा। 0 156 के ऊपर कोई भी पावर है, नेचुरल नंबर है, तो वही संख्या रिपीट हो जाती है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा चुकी हैं। आगे ये तरीका है, ये मेथड है, 4 डिजिट पे अप्लाई होता है यूनिट प्लेस पे, 2 3 7 8, जो कि हमने आपको 3 तक सिखा दिया है। यहाँ पे देखें, इसका होल स्क्वायर करें 7 7 49, और इसका आधा करें 2 चौके 8, 2 9 18, 0। अब इकाई के प्लेस पे है 9, ये है इसको छोड़िए, ये दहाई के प्लेस पे, तो इकाई के प्लेस पे 9 है, जो कि सम संख्या उसकी पावर है, सम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें 7 की पावर, सबसे पहले यहाँ सम बना लें, 5 6 6 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 7 7 49, और इसका आधा करें, 2 दूना 4, 2 8 16, और 2 3 6 इंटू 7। यूनिट प्लेस पे है 9, तो 9 की पावर कैसी यहाँ पे दे रखी है, विषम संख्या। 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 ही आंसर आ जाएगा, इंटू 7। 9 7 63, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। तो आपने देखा यहाँ पे ये 7 तक की सॉल्व हो गया। 8 पर इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हमने खोज निकाली है, आप जरूर देखें। यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको गुमराह करता हो, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। 8 की पावर हमने लिख लिया यहाँ पे 2 8 9 6, 9 8 कर लीजिए। दूसरा लेते हैं 8 की पावर 2 9 6 3। क्लियर है। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन को। यहाँ पे 8 की पावर ये सम संख्या है। ये क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हम इन डिजिट का क्या बनाएंगे, सम। आपने देखा यहाँ तो सम है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया है। क्लियर है। तो 8 का स्क्वायर करें 64,
इसको आधा करें, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 नवा 18। अब आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे कितना है, 4। क्लियर। यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो 4 की पावर कैसी दी है, विषम संख्या दी है। 4 की पावर अगर विषम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यूनिट डिजिट कैसी आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक हमने इसको निकाली है। तो आप देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे विषम दे रखा है तो आप क्या करना है, 8 की पावर 2962। भाई किसी विषम संख्या से अगर हम एक कम कर दें तो क्या हो जाता है, सम बन जाएगा। तो 8 की पावर 1 ले लिया यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 एक कम 2 इंटू 8। इकाई के प्लेस पे है 4, तो 4 की पावर एक विषम संख्या है, 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे 8 चौको 32, 32 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे कितना आ गया, यूनिट प्लेस पे आ गया यूनिट डिजिट 2। आपने यहाँ पे देखा बेहतरीन कुछ ट्रिक है ये। अभी तक क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, काफ़ी बेहतरीन मेथड है। अगर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये कंप्लीट वीडियो है यूनिट डिजिट के लिए। तो चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपके लिए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ पे पूछा गया है, 7 की पावर 40 कई बार एग्जाम में। तो एक 3 की पावर 40 है, एक है 7 की पावर 40। विद इन अ सेकेंड आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। भाई 3 का स्क्वायर कितना, यही तो है ना। इसका मेथड सेम है, तो मेथड हमने क्या किया, जो नंबर है 3 रखो 9 और इसका आधा करें तो 9 की पावर सम है तो कितना आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1। क्लियर हो गया। 7 का 7 सते 49, 49 की पावर आधा करें 20 और 9 की पावर कैसी है, सम, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 यूनिट डिजिट। देखा आपने, विद इन अ सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन जैसे है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, 8 की पावर 120। तो भाई क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 8 अठे 64, इसका क्या करें आधा। इकाई के प्लेस पे है 4, तो 4 एक सम संख्या है, सॉरी 4 की पावर अगर एक सम संख्या हो तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 198। तो भाई 2 स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर इसका आधा करें, 2 9 18, 2 9 18। तो 4 की पावर अगर विषम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया ट्रिक है। और क्वेश्चंस कुछ आपको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 3 की पावर 263 होता तो क्या होता। तो यहाँ आप देखिए एक विषम संख्या दे रखी है, तो 3 की पावर अगर विषम है तो 262 इंटू 3 की पावर 1 कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर करें 9, आधा करें 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 इंटू 3। 9 की पावर अगर विषम है तो 9 ही आ जाएगा, इंटू 3, 9 3 27। तो इकाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यूनिट डिजिट। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसी से मिलते जुलते हम कुछ नए क्वेश्चंस लाते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, 122 की पावर 173 है। जैसे आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ कर देते हैं। एक 122 की पावर 173 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 122 की पावर 173 यूनिट प्लेस पे कितना है 2, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 2 की पावर 173। 2 की पावर विषम संख्या दे रखी है तो आप कर लिए 172 इंटू 2 की पावर 1 कर लिया, ये एज इट इज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, आधा करें 2 अठी 16, 2 6 12 इंटू 2। 4 की पावर सम है तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 2, 6 दूना 12। तो इकाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया हो। ये है 1394 की पावर 1896 इंटू 97 है और 2565 इसकी पावर 1897 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 है, इनका कोई यूज है नहीं। यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो विषम पावर 4 ही आ जाएगा। 5 की पावर कुछ भी आए 5 ही आ जाएगा, तो 5 को 20। यूनिट प्लेस पे कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 बन जाएगा। तो आपने देखा कितने इजी अब क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बहुत आसान हो गया है। विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हमने दे दिया है, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दो 222 की पावर 888, 222 की पावर है 888, सॉरी ये प्लस में है आई थिंक, हाँ प्लस में है, प्लस 888 की पावर यहाँ पे दिया है 888। इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक क्या होगा, तो वही सॉल्व कर सकते हैं। इकाई के प्लेस पे है 2, तो 2 इनका कोई यूज नहीं है। 2 एक कैसा है, ये मेथड अप्लाई होगा। 2 की पावर ये सम दिया है, तो 2 का कर लीजिए, 2 दूना 4, यहाँ पे कर लें आधा, कर लिया, प्लस 4 की पावर कैसी है, सम है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे इकाई के प्लेस पे है 8, इनका कोई यूज नहीं है, आधा करें, सॉरी 8 का स्क्वायर करें, 8 8 64, इसकी पावर आधा हो जाएगा 444। इकाई के प्लेस पे है 4, तो 4 की पावर कैसी है, यहाँ पे एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर सम यहाँ था 6 आ गया है, 4 की पावर सम यहाँ है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2। इकाई के प्लेस पे कितना हो गया, 2। तो यहाँ तक कि आपने क्वेश्चन देखा, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ऐसे इसी पर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहले हमने जो पार्ट 1 ये बनाया है, मतलब ये इस पार्ट में हमने क्या दिखाया है, ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब इन्हीं की हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे एक वीडियो में, तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे समझाया गया है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूर यहाँ पे देखें, इस कॉन्सेप्ट को सीखें, सीखने के बाद हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जितने लोग अभी चैनल नहीं देख रहे हैं वो वॉच करें। यहाँ पे अब कंप्लीट वीडियो मैथमेटिक्स की हम 0 to इन्फाइनाइट आपको सिखाएंगे, 0 से लेके अनंत तक की मैथमेटिक्स का एक भंडार है जिसको हम उसकी एक लिमिट को नहीं आंक सकते हैं। तो आपकी काफ़ी एग्ज़ाम्स यहाँ पे निकलेंगे। हम 0 के मतलब कोई भी कितना भी स्टूडेंट वीक हो, उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हम ध्यान में रख के सिखाते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।